अच्छा यार, एक बात बताओ, तुमने भी इंश्योरेंस कराया होगा ना अपना? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जिसकी जैसी हैसियत आदमी इंश्योरेंस कराता ही है कि कल को मुझे ऑन ड्यूटी या हम जो भी काम कर रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए तो 1 करोड़ रुपए हमें मिल जाए, मतलब हमारे परिवार वालों को मिल जाए, और वो 1 करोड़ रुपए से हमारे परिवार वालों को दिक्कत ना हो और वो अपना मतलब जीवन व्यतीत कर लें सही तरीके से। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव में होता तो ऐसा ही है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा भी होता है। अब सुनिए मैं क्या बताने वाला हूँ। होता क्या है कि कोई व्यक्ति होता है, वो अपने घर का अकेला होता है, माँ-बाप का अकेला होता है। बूढ़े माँ-बाप होते हैं, उसकी एक बहन होती है, वो जो बिन ब्याही होती है। उसको बहन को ये उम्मीद रहती है कि मेरा भाई अब नौकरी करने लगा है, तो मेरी अच्छी से शादी करेगा और मैं उससे हक से कुछ माँग भी सकूँगी। लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी, और मान लिया उसको 1 करोड़ रुपए मिल भी जाते हैं उसके परिवार वालों को, कि चलिए ठीक है, आप जीवन अपना यापन कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए में। अब होता क्या, उसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊँ। ज़्यादातर केसों में तो ख़ैर नहीं होता, लेकिन कुछ केस आपने भी सुने होंगे, ऐसे केस होते हैं कि जो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो सबसे पहले मिलते हैं उस मृतक की पत्नी को, और ये आप भी जानते हैं कि और जो जेन्युइन है उसको मिलने भी उसे चाहिए। लेकिन कुछ आपने भी सुना होगा और मैंने भी 1-2 केस ऐसे देखे हैं कि वो 1 करोड़ रुपए लेके पत्नी सबसे पहले किसको लात मारती है? अपने सास-ससुर को। और वो 1 करोड़ रुपए अपने पास लेके कहाँ जाती है? अपने मैके। हालाँकि सब महिलाएँ ऐसी नहीं होती, बहुत महिलाएँ ऐसी भी होती हैं, जो अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, और उनको उनसे अपने माता-पिता से भी ज़्यादा अच्छा ख़्याल रख सकती हैं। लेकिन 1-2 केस आपने भी ऐसे सुने होंगे, होते हैं ऐसे। और इस दुनिया में सबसे बड़ा दुःख पता है क्या होता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा दुःख जो होता है, वो होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाज़ा। यानी कि एक तो बेटा गया, और ऊपर से जो पैसे मिलने थे, जिसको ये उम्मीद थी कि कम से कम चलो ठीक है, उस धनराशि से मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूँगा, उसे सही घर भेज दूँगा। तो क्या होता है, वो पैसे भी लेकर उसकी लड़की की बहू चली जाती है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना 2 लोगों का नाम उसमें ऐड कराना चाहिए एज़ ए नॉमिनी, अगर ऐसी कंडीशन उसमें है तो। और अगर नहीं है तो ऐसी होनी भी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहला नाम जो हो नॉमिनी में, वो पत्नी का होना चाहिए, जो वास्तव में सही है ना? लेकिन उसमें कहीं न कहीं उनके माता-पिता का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। तो उसके माता-पिता का भी नाम होना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई ऐसी दिक्कत आती है, अगर 1 करोड़ का बीमा है तो 70 लाख उसको, 30 लाख उसके माता-पिता को मिलना चाहिए। हालाँकि वो 30 लाख रुपए लेके कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो उसकी ही सेवा में लगाएँगे। लेकिन एक उम्मीद रहती है कि कम से कम उनका जीवन सही तरीके से गुज़र जाएगा और उनकी बेटी का ब्याह हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरी इस वीडियो से आप कुछ समझ पाए हों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो मैंने कहा है वो सही है, तो मेरे भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।